तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जी हाँ दोस्तों, पहली खबर आपको हम बताएंगे कि असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी अमित शाह को दी धमकी। कहा अगर CAA-NRC मोदी नहीं किया खत्म तो दिल्ली के सभी सड़कों पर बना देंगे शाहीन बाग, किसी भी कीमत पर नहीं लागू होने देंगे मुस्लिम विरोधी बिल, बढ़ी मोदी अमित शाह की मुश्किलें। साथ ही साथ दूसरी बड़ी खबर आपको हम बताएंगे कि कृषि कानून वापस को बढ़कर मोदी अमित शाह की बढ़ गई मुश्किलें, किसानों ने दिया बड़ा झटका। आंदोलन खत्म करने के लिए मोदी के सामने रखी 6 मांगे, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। तो सभी खबरों की जानकारी एक एक कर विस्तार से बताएंगे दोस्तों। इससे पहले कि एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आप भी निष्पक्ष पत्रकारिता का सपोर्ट करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि यूपी में चुनाव से पहले भाजपा की बढ़ सकती है बड़ी घोटाली, कई भाजपा नेता छोड़ सकती है पार्टी। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि त्रिपुरा हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेगी ममता बनर्जी, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि शिवपाल सिंह यादव ने अखिलेश यादव को दिया 1 हफ्ते की अनलिमिटेड। कहा अगर 1 हफ्ते के भीतर अखिलेश ने नहीं किया हमारी पार्टी के साथ गठबंधन तो मैं नहीं करूंगा उसके साथ गठबंधन। तो सभी खबरों को आपको बताने वाले दोस्तों, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी अमित शाह को दी धमकी। कहा अगर CAA-NRC की मोदी नहीं किया खत्म तो दिल्ली के सभी सड़कों पर बना देंगे शाहीन बाग, किसी भी कीमत नहीं लागू देंगे मुस्लिम विरोधी बिल, बढ़ गई है मोदी अमित शाह मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि किसान नेता राकेश टिकैत ने AMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और भारतीय जनता पार्टी के चचा भतीजा बताया और कहा कि गठबंधन बना बताया जा रहा है कि भारतीय किसान संघर्ष नेता राकेश टिकैत ने ऑल इंडिया की मजलिस-ए-अब्दुल्ला मुस्लिम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के नागरिकता संशोधन कानून के अधिनियम 2019 CAA और नागरिक के राष्ट्रीय एजेंसियन NRC के निषिद्ध करने की मांग को प्रतिक्रिया दे रहे थे। उन्होंने कहा ओवैसी और भाजपा चचा भतीजा का एक बंधन समझा सकता है। उन्होंने इस बारे में टीवी पर बात करनी कही, चाहे वह सीधे पूछ सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को CAA और NRC के लिए करने की मांग खत्म करने की कर दी है। वहीं आपको बता दें कि मोदी अमित शाह को चेतावनी भी दी है कि चेतावनी देते हुए अगर दोनों कानूनों खत्म नहीं किया गया तो पदाधिकारी सड़कों पर शाहीन बाग में बदल देंगे। वहीं आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को यूपी के बराबर की एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि CM संविधान के खिलाफ अगर भाजपा सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती है तो हम सड़कों पर उतर गए और यहाँ पर कई शाहीन बाग बना जाएगा। दिल्ली के शाहीन बाग CAA और NRC के विरोध कर रहे केंद्र विरोधी स्थल जहाँ CAA के खिलाफ आंदोलन के लिए सड़कों पर महिलाओं के कई महीने से तक डेरा डाला था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने 2020 की शुरुआत में कोविड-19 के महामारी के कारण लॉकडाउन को इसी जगह से खाली करवा दिया गया। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि तीनों कृषि कानून के निषेध करने की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी भी तपस्या की कुछ कमी थी। यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री कितने बड़े अभिनेता। वहीं आपको बता दें कि ओवैसी ने कहा कि असली शपथ किसानों के अपने विरोध प्रदर्शन के लिए थी, जिसके दौरान उनमें से लगभग 750 किसानों की मौत हो गई। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो क्या कृषि कानून के वापस लेने के बाद विधानसभा चुनाव पर असर देखने को मिलेगा, इसी सवाल के जवाब लेने के लिए अपने राय बढ़े। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के समेत 5 राज्यों में होने वाला अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार और लागू किए गए तीनों कृषि कानून को वापस ले लिया गया है और केंद्र सरकार की ओर से कृषि कानून वापस लेने को लेकर कई तरह के कायस लगे जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि अलग अलग लोगों के अलग के लिए बातचीत कर रहे हैं और कई इसमें से चुनाव के संसद बता रहा है। कई केंद्र की सरकार दरियाली ऐसे वक्त में जब कृषि कानून वापस लिया गया तो लोगों की मन में सवाल उठ रहा जा रहा है कि लाजमी लोगों की मन में यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या इसी फैसले के अगले साल 5 राज्यों में होने वाले चुनाव पर कई असर दिखाई दे सकता है। ऐसे में बीजेपी और न्यूज वोटर के लिए एक सर्वे मिला है कि सवाल था कि क्या कानून वापस लेने के लिए फैसले चुनाव का असर पड़ेगा।
वहीं आपको बता दें कि सर्वे में पूछे गए इसी सवाल को लेकर 55% के लोगों को जहां जवाब दिया, जबकि 31% लोग कहीं भी इसी कई फर्क नहीं पड़ने वाले। इसी सर्वे के दौरान 14% लोगों के भी ऐसी मिले वहां पर। वहीं आपको बता दें कि सर्वे में आए कि नतीजे के बाद साफ जाहिर होता है कि ज़्यादातर लोग मानते हैं केंद्र सरकार की ओर से कृषि कानून वापस के फैसले के चुनाव पर असर पड़ेगा। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 नवंबर की सुबह देश की संबोधित करते हुए ऐलान किया था कि केंद्र की सरकार और तीनों कृषि कानून वापस लिया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि इन कानूनों के खिलाफ किसान करीब एक साल से दिल्ली की सीमाओं पर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के अत्यता के लगातार सड़कों पर बैठकर अपनी नाराजगी दिखाई और इन किसानों के मांग थी कि सरकार तीनों कृषि कानून वापस ले ले। इसी सर्वे में लोगों भी पूछा गया कि क्या केंद्र की मोदी सरकार किसान विरोधी या किसान समर्थन के। इस सवाल में 59% लोगों के लिए कहा कि मौजूद मोदी सरकार किसानों के समर्थन, जबकि 29% लोग माना जा रहा है कि सरकार किसान विरोधी है। वहीं आपको बता दें कि 12% लोगों की अजमेर की दिखे कि 12% लोग कहा कि वहीं पर। वहीं आपको बता दें कि इस सर्वे में 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान कानून वापस लेने का ऐलान किया था। दिल्ली बॉर्डर पर करीब एक साल से 1.5 साल से बाहर से किसान धरना बैठे थे। वहीं आपको बता दें किसान धरना अब भी जारी है। ऐसे में एबीपी न्यूज के लिए एक वोटर के लिए दोनों को नेटर चैनल पर बारिश हुई। वहीं पर बता दें कि पोल की 2596 लोगों की हिस्सा लिया। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर से तिरु हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के मुलाकात करेगी ममता बनर्जी, भाजपा की बड़ी मुश्किल है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि तृणमूल कांग्रेस के टीएमसी के सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल की राज्य के निकाय चुनाव से पहले त्रिपुरा कई कार्यकर्ताओं पर स्थित पुलिस के बर्खास्त और हमारे खिलाफ अपना विरोधी दर्ज कराने के लिए सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेगी। और शाह ने कि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के लिए राजनीतिक हिंसा घटनाओं की जानकारी मांग के इसी दौरान तृणमूल सांसदों की यानी घोषणा की गिरफ्तारी के खिलाफ एक ज्ञापन भी सौंपा। तृणमूल सांसद के रविवार को कहा है कि पूर्वोत्तर राज्य के चुनाव प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी के भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा स्थिति के लिए रूप में संबोधित करते हुए जाने की यहाँ पर हो जाएगी। वहीं आपको बता दें कि आज तृणमूल कांग्रेस के सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल के त्रिपुरा राजनीतिक हिंसा के घटनाओं के और तृणमूल के युवा नेता शासकीय घोष पर पुलिस के लिए बर्खास्त की। तृणमूल नेता ने संदत राव के नेतृत्व कहा कि हमें चाहते हैं कि गृह मंत्री हमारी बात सुने और त्रिपुरा में हो रही हिंसा के लिए शाह और पीएम मोदी दोनों के जवाब देने चाहिए। राय ने त्रिपुरा के तृणमूल युवाओं को नेता शशि घोष की गिरफ्तारी की निंदा करते हुए आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी समिति त्रिपुरा की व्यवस्थाओं के अराजगाज किया है। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी ने आज कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करती हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी साधा निशाना। वहीं आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकती है और ममता बनर्जी ने त्रिपुरा हिंसा बीजेपी की टीएमसी और बीच टानों के बीच सोमवार शाम दिल्ली पहुंचेगी। हालांकि ममता बनर्जी यहां पर दिल्ली के दौरे पहले प्रस्ताव किया कि रविवार को त्रिपुरा हिंसा टीएमसी बूथ पर ब्रेगरी अध्यक्ष सोनिया गांधी घोष गिरफ्तारी के विरोध के सोमवार की शाम टीएमसी सांसदों ने गृह मंत्रालय मुलाकात करने अपनी नाराजगी जाहिर की। दिन गृह मंत्री के समय मिलाने वाले विरोध के दिन नाथन ब्लॉक के सामने टीएमसी सांसदों के धरना भी दिया। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक 24 नवंबर को ममता बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने के कार्यक्रम, जिसके बाद 25 नवंबर को वापस लौट जाएगी। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली दौरे को लेकर ममता बनर्जी ने कहा अपनी दिल्ली यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलूंगी, बीएसपी के अधिकार क्षेत्र के विस्तार पर मुद्दा उठाऊंगी। बता दें कि टीएमसी कार्यकर्ताओं को त्रिपुरा अपने ऊपर हमले के आरोप लगाया है। उनका आरोप त्रिपुरा के आगला करते स्थित पर एक पुलिस स्टेशन के घुसकर बीजेपी के लिए कार्यकर्ताओं उन्हें जमकर पीटा है। पुलिस स्टेशन के अंदर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने त्रिपुरा पुलिस के सामने लाठी डंडे से पीटा और उनके ऊपर पथराव भी किया। वहीं आपको बता दें मालूम है कि संसद के सत्र पहले ममता बनर्जी 3 दिवसीय दिल्ली दौरे की बेहद अहम माना जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि ऐसे में माना जा रहा है कि 3 कृषि कानून को वापसी के बाद बीएसपी के अधिकारों के समेत कई और मुद्दे पर सरकार की घेराबंदी के लिए विपक्ष के लिए एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं कृषि कानून की वापसी की घोषणा के बाद विपक्ष ने एक बार फिर से सांसद सरकार की घेराबंदी करने की मुद्दा मिल गए। वहीं आपको बता दें सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस संघर्ष के नेताओं के अलावा विपक्ष के अन्य नेताओं की मुलाकात कर सकती है।